वज़ीरेक्स ने अपनी रीबैलेंसिंग कंप्लीट करी है और अभी बहुत सारा डाटा हमारे सामने आ चुका है जो कि रियल डेटा है, यानी कि जो हमें एक्चुअल में अभी वापस अमाउंट मिलने वाला है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये शायद हमें 85% अमाउंट वापस मिल रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ये 85% यूएसडी में वैल्यू मिल रही है, तो ओवरऑल जो अमाउंट हमें वापस मिल रहा है वो 50% के आसपास है, यानी कि 52% हमें मिल रहा है। 48% जो है वो धीरे धीरे करके हमें वापस दिया जाएगा। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे डिटेल में दिखा के सब कुछ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि इसमें मैं आपको 3 कॉइन्स भी बताने वाला हूँ, जो कि मेरी तरफ से एक नई लिस्ट है 3 AI एजेंट कॉइन्स, जिसमें आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी बिल्कुल सही समय चल रहा है, आप उन कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वॉल्फ ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। चाहे कोई भी मेरा वीडियो भी डलता है वो भी मैं लिंक वहीं पे डालता हूँ। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, coingubber.com के ऊपर पहले डाटा लाइव था कि कितने डॉलर्स की वैल्यू अभी वज़ीरेक्स की है। तो ये डाटा अभी नहीं दिख रहा, अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, यानी कि हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस चल रही हूँ। और जो ट्वीट है ये मैंने पिछले वीडियोस में नहीं एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें रीबैलेंसिंग का पूरा सच बताया गया है। तो यहाँ पे इनिशियल फंड डिस्ट्रीब्यूशन विल रिटर्न 85% ऑफ यूएसडी वैल्यू टू क्रेडिटर्स। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी लाइन है, यानी कि आपको पढ़ के लगेगा कि शायद 85% हमें वैल्यू अभी मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे कमेंट्स भी नीचे बंद किए गए, ताकि आप इन कमेंट्स के ऊपर ना जाएं और इनको क्लैरिटी भी ना देनी पड़े। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्रेडिटर्स अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं, एलोकेटेड शेयर। तो अगर मैं अपना अमाउंट यहाँ पे दिखाता हूँ तो मुझे भी दिख रहा है, जो कि एक्चुअल में अमाउंट बनता है लगभग 50% के आसपास अमाउंट बन रहा है। जो रियल में अमाउंट मेरा था वो इस अमाउंट से 2 गुना अमाउंट था, यानी कि अभी जो अमाउंट दिख रहा है इससे 2 गुना था। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर होती कि ये 100% अमाउंट क्यों नहीं है या फिर 85% अमाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ेटाई रिमेन्स कमिटेड टू मैक्सिमाइजिंग रिकवरीज थ्रू, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट की रिकवरीज अभी होनी बाकी हैं, प्लेटफॉर्म डीएक्टिवेशन करना है, रिकवरी टोकन्स हमें देने वाले हैं। तो आप खुद ही सोचिए रिकवरी टोकन्स क्यों देंगे। रिकवरी टोकन्स का मतलब यही है कि हमें वो टोकन्स दिए जाएंगे और वही टोकन्स को ये बाय बैक करके हमें यूएसडी या फिर कुछ क्रिप्टो एसेट्स हमें वापस करने वाले हैं इन फ्यूचर, धीरे धीरे करके, जो कि हो सकता है 2 से 3 साल के बीच में हो जाए। तीसरा ऑप्शन है, तीसरी चीज़ यहाँ पे बताइए एसेट रिकवरी, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि स्टोलन फंड्स, जो कि ऐसा मान लो कि 50% अमाउंट स्टोलन है, तो उसकी रिकवरी करेंगे तभी हम वापस दे पाएंगे। और यहाँ पे न्यू बिजनेस इनिशिएटिव जो कि डेक्स है, यानी कि डेक्स लॉन्च होगा, उससे प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा, तभी हमारा जो रिकवरीज है, हमारा जो लॉस है वो रिकवर किया जाएगा। तो यहाँ पे बार बार अगर आप किसी भी ट्वीट के ऊपर जाओगे, किसी भी ब्लॉग के ऊपर जाओगे, एक ही चीज़ लिखी होगी कि अगर आप मेजोरिटी वोट्स येस करते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है और इसी के साथ ये भी लिखा होता है कि आपको येस करना चाहिए, येस करने में ही फ़ायदा। ये उन्होंने बहुत बार ये चीज़ कही है, लिखी भी है। अब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप अपना वज़ीरेक्स खोलोगे, वहाँ पे फंड्स के ऊपर जाओगे, रिकवरी वाला जो दिख रहा होगा ऑप्शन, रिकवरी रीबैलेंसिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, चेक करोगे, नीचे आपकी यूनिक आईडी होगी। यूनिक आईडी आपने किसी को भी ना देनी है ना दिखानी है, वो अपने पास ही रखनी है। उस आईडी को यूज़ किया जाएगा रिकवरी के लिए, जो भी आपका फंड अभी वापस मिलना है, हर जगह पर उसी आईडी को यूज़ किया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी बोल सकते हैं कि आपने अपनी यूनिक आईडी का ध्यान नहीं रखा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, तो आपको शायद फ़ंड नहीं मिल रहा या फिर वो फ़ंड किसी और को मिल गया। तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका फ़ंड सेफ़ रखने के लिए अपनी रिकवरी आईडी को जितना भी हो सके उसको सेफ़ रखें, किसी को भी शो मत करें। और ये मैंने वही रीबैलेंसिंग वाला ही खोला हुआ है पेज। इसके ऊपर यहाँ पे 2-3 पैरे दिए गए, जिसमें बताया हुआ है कि इन्होंने 10 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना है और ये अप्रैल 2025 के बीच में हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि अगर स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वरना अगर ये अनसक्सेसफुल होगी, यानी कि ऐसा मान लो कि अगर हमने नो कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम 2 साल ले सकता है। इसका रीज़न साफ साफ यही बताया गया, क्योंकि बाइनेंस के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। बाइनेंस ने वज़ीरेक्स को अपना अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने बाय किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो ओनरशिप का है डिस्प्यूट अभी तक ऐसे ही चल रहा है और ये कभी ख़त्म होने वाला भी नहीं है। तो ये 5 साल तक भी जा सकता है। इन्होंने पहले ही कहा था कि 2030 तक भी जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इन फेवर की बार बार बात करी जा रही है कि आपको येस ही करना चाहिए। आप अपनी जब भी यहाँ पे वोटिंग होगी तो उसमें येस ही करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे टोकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे WRX और पुश है, ये 2 कुछ ऐसे टोकन्स हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 5-6 टोकन्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। पुश टोकन देखोगे 5 सेंट के आसपास अभी इसकी वैल्यू चल रही है, और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो वो ये $8 से ऊपर गया था 2021 में, 4 साल पहले। तो वैल्यू कम हो चुकी है। इसका रीज़न ये भी है
ये पहले EPNS से पुश बनाया गया और पुश के बाद इसकी वैल्यू अच्छी गई भी थी, अच्छी मार्केटिंग करेगी, लेकिन फिर भी ये प्राइस नीचे गिर गया, अभी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली WZRX में भी यही प्रॉब्लम है। बाइनेंस ने WRX को डीलिस्ट कर दिया और उसके बाद इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं लगभग 2 सेंट के आसपास चल रही है। इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $6 के आसपास गया था, 2021 में गया था, यानी कि 4 साल पहले गया था। तो ये 2 टोकन्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नीचे गिर गई है, जिस कारण यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हमें USD में मिलने वाला है। WRX आप मेरे सामने देख सकते हो, तो यहाँ पे लगभग $550 USDT में मिलेगा। सिमिलरली पुश का भी $461 USDT में मिलेगा। तो इस लिस्ट में और भी कुछ टोकन्स जिसमें ANT है, लवली है, GFT, ओकी, MDX, बॉब, यानी कि इसमें पुश और WRX को मिला के यहाँ पे 6-7 टोकन बनते हैं। ये ब्लॉक के ऊपर सारी डिटेल दी गई है जिसको अभी हम रीड करेंगे। तो फाइनली ब्लॉक के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अपनी वैल्यू देखूं तो मुझे लगभग 50% वैल्यू दिख रही है, यानी कि बाकी का जो 48% 50% अमाउंट है ये धीरे धीरे रिकवरी के बाद या फिर जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसके बाद ही धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हो सकता है कि हमें पहले रिकवरी टोकन देंगे और उसी रिकवरी टोकन को बाद में वापस खरीद के हमें एक्चुअल में अमाउंट देने वाले हैं USDT में। ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर होती है अगर आप इसका नाम रीड करते जो है NLPA, रीबैलेंस नेट लिक्विडिटी या फिर नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स, यानी कि जो प्लेटफॉर्म के पास अभी एसेट्स पड़े हैं, तो जो एसेट्स पड़े हैं सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये तो आपको ही पता होना चाहिए। और अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं देने वाले। इनफैक्ट हमारा $3 मिलियन ये पहले यूज़ कर रहे हैं इन केसेस को लड़ने के लिए, और हमारा जो INR का अमाउंट है वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इसी केस को लड़ने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं आप मान सकते कि हमें 85% अमाउंट मिल जाएगा और वो भी बिना रिकवरी किए हुए, यानी कि जो स्टोलन एसेट्स हैं उनको रिकवर किए बिना ही हमें इतना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप इस स्कीम को सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे स्विफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो होने वाला है, इसी के साथ आप लॉन्ग टर्म रिकवरी, स्टेबिलिटी ऑफ WZRX प्लेटफॉर्म, इम्प्रूव्ड रिकवरीज, इन सब में आपका हाथ होगा, यानी कि आप इसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो यहाँ पे डिस्कस किया गया, जिसमें USD वैल्यू ऑफ योर कंप्यूटर शेयर ऑफ रीबैलेंस्ड NLPA। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि जो भी हमें यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है USD में दिख रहा है, ये अमाउंट ऊपर नीचे होता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि फिएट में हमारे टोकन्स की वैल्यू क्या है, तो उसके बेसिस में ये वैल्यू ऊपर नीचे भी जा सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो भी रेट होगा उसके बेसिस पे रहने वाला है। इफेक्टिव USD रिकवरी, इसका मतलब ये है कि जो भी अमाउंट है आपका, जैसे कि WRX की बात करें या कोई भी है, उसका जो अमाउंट की रिकवरी है वो USD में रिकवरी 85% रहने वाली है, और जो बाकी का अमाउंट है वो टोकन्स में हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्लियर दिया गया कि आप ऐसा मत सोचो कि 100% USD मिलेगा या फिर 100% ही क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपना यूनिक ID जो है आपको दिख जाएगा, उसको सेफ रखना है, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। और आप अपनी करंट वैल्यू को USD में, INR, इन दोनों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं खुद बोलता हूँ कि शायद गलत भी हो सकती है कि जो अमाउंट हमें वापस मिल रहा है वो शायद 85% अमाउंट मिल रहा है या दिख रहा है। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 52% डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2-3 सालों के अंदर। लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो मुझे लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में था 1 साल पहले या फिर जो जुलाई 18 में था, वो बहुत बड़ा अमाउंट था, इसलिए मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, जिस कारण मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि शायद हमें सिर्फ 50% अमाउंट ही मिलने वाला है। और बाकी का अमाउंट आपको बता ही दिया कि वो काफ़ी सारे स्टेप्स से उठाने वाले WZRX, उसी से हमें वापस मिलेगा और हमें रिकवरी टोकन्स भी दिए जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3 AI एजेंट्स कॉइन्स के बारे में जो आपको मुद्रेक्स के ऊपर मिल जाएंगे। मुद्रेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमें एक सही इंडियन एक्सचेंज चाहिए जिसके ऊपर हम ट्रेड भी कर पाएँ और अच्छे टोकन्स को बाय भी कर पाएँ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 3 AI कॉइन्स के बारे में। AI एजेंट कॉइन्स की बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा जो हमें बूम देखने को मिलने वाला है वो AI एजेंट्स में ही मिलने वाला है। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ कुछ कॉइन्स शेयर किए थे, लेकिन अभी एक नई लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला कॉइन है ये AI16Z। तो ये मैंने लास्ट लिस्ट में नहीं बताया था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन है इन टर्म्स ऑफ AI एजेंट। ये एक पहली वेंचर कैपिटल फर्म है जो कि लेड बाय AI एजेंट्स ही है, जहाँ पे सभी एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा इवॉल्विंग इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो करंटली AI16Z की वैल्यू चल रही है अराउंड 40 सेंट के आसपास, 40-50 सेंट के आसपास भी अगर आपको ये मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी इसमें कोई बहुत बड़ा बूम नहीं आया है। ये एक ऐसा प्राइस है जो बहुत टाइम से स्टैग्नेंट सा प्राइस है, एंड अभी मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है, इसकी वजह से आपको सही प्राइस मिल रहा है। तो इसमें आप बाइंग करें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरे कॉइन की बात करें तो यह टार्स AI।
जिसको हम सर्च करेंगे अगर TAI के नाम से भी, तो आपको मुद्रेक्स के ऊपर ईजिली मिल जाएगा। 20 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू है, और वैल्यू इस वक्त अगर मैं बात करूँ बहुत ही कम वैल्यू चल रही है। अगर अच्छा ऑल्ट कॉइन, अच्छा AI एजेंट कॉइन अगर आप लेना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है। इसका जो मैक्सिमम प्राइस क्या वो लगभग 50 सेंट के आसपास गया था, जो कि लगभग 2 महीने पहले गया था। तो अभी बिल्कुल सही प्राइस पे ये कॉइन चल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये जो टाई कॉइन है ये फर्स्ट AI फोकस्ड इकोसिस्टम है जो कि सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किया गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्ड किया गया है, इसको ग्रांट भी सोलाना फाउंडेशन से ही मिली है, यानी कि इतना बड़ा सोलाना इकोसिस्टम का सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली कॉइन, ये प्रोजेक्ट बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसमें AI और Web3 दोनों टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया गया है। इसमें AI टूल्स बनाए जा रहे हैं। सोलाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर सोलाना के बेसिस पे कोई ग्रांटेड प्रोजेक्ट है या फिर कोई सोलाना की इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, वो हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट तो देते ही देते हैं, लेकिन हमेशा वो सदाबहार प्रोजेक्ट रहता है। तीसरे कॉइन की बात करें, ये है AIXPT, जिसकी करंटली वैल्यू चल रही है लगभग 20 सेंट 25 सेंट के आसपास। इसका ऑल टाइम हाई गया था ऑलमोस्ट $1 के आसपास, और ये गया था 1 महीना पहले, क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा बूम आया था जो कि ट्रंप के आने से पहले आया था। लेकिन अभी इसमें उतनी ही बड़ी पोटेंशियल है। इसमें अगर आप बाइंग करते हैं तो आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके रख सकते हैं। इसमें एडवांस नेगेटिव डिटेक्शन है, अल्फा फोकस्ड एनालिसिस किया जाता है AIXPT प्रोजेक्ट के द्वारा ही। और जो AI का रियल मीनिंग है, यानी कि मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना, ट्रैक करना और इंटरप्रेट करना, वही इसका मेन काम है। ये पूरी इंसाइट्स देता है AIXPT, जो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो AIXPT के कॉइन्स भी आप रख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों कॉइन्स वन ऑफ द बेस्ट AI एजेंट कॉइन है जो आप मुद्रेक्स के ऊपर बाय कर सकते हैं। मुद्रेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं जो मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पर शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप क्रिप्टो और INR दोनों का डिपॉजिट एंड विड्रॉल इकट्ठा करना चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो ये आपको मुद्रेक्स एक्सचेंज के ऊपर ही मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।